हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है बेटे कि -1/3 और छोटी कोष्ठ के ऊपर घातांक दिया हुआ है 2, उसके ऊपर मंझली कोष्ठ के ऊपर दिया हुआ है घातांक -2 और फिर बड़ी कोष्ठ है और उसके ऊपर घातांक दिया है -1। तो बच्चा हम इसे कैसे सरल करेंगे? इसे सरल करने के लिए कोई अलग से कहीं से दूसरा दुनिया से कोई नहीं आएगा, बस बोर्ड मास नियम के तहत ही हम लोग इसे सरल करेंगे। तो बच्चा कैसे करेंगे? पहले कहता है बी, इसका मतलब है कि इसमें और कुछ है नहीं, सिर्फ घातांक है। तो पहले 3 कोष्ठ यहाँ दिया हुआ है, छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, उसके बाद दिया हुआ है बड़ी कोष्ठ। तो सबसे पहले हम क्रिया करेंगे छोटी कोष्ठ का, छोटी कोष्ठ का कर लेंगे, उसके बाद कितना होगा, उसके बाद हम करेंगे मंझली कोष्ठ का और सबसे लास्ट में हम क्रिया करेंगे बड़ी कोष्ठ का। तो देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो अब छोटी कोष्ठ की क्रिया करना है बच्चा। तो छोटी कोष्ठ के अंदर दिया हुआ है -1 और गुने -1 2 बार होगा। यह घातांक 2 है तो यहाँ अगर अलग से दिया हुआ रहेगा -1/3 पर पावर 2, तो इसे क्या करेंगे? इसे करेंगे कि -1 को 2 बार गुना करना, -1/3 को 2 बार गुना करना है, बस हो जाएगा सरल। तब इसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ लिख दिए -1/2 और गुने -1/2, कोई अंतर नहीं हुआ है। हाँ सॉरी बाबू, -1/3 है। यही गलतियां मुझसे हो जाती है और वीडियो को डिलीट करना पड़ता है। नियम गलत नहीं रहता है, लिखने का कुछ और लिख देते हैं कुछ। 1/3 -1/3 गुने -1/3, इसे तो आपको समझते देर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि घातांक जितना रहता है, जिस संख्या पर, चाहे परिमेय संख्या हो, भिन्न वाली संख्या हो या दशमलव भिन्न की संख्या हो, या तो ऐसे ही पूर्णांक हो, माइनस वाली हो या प्लस वाली, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो यहाँ दिया हुआ है भिन्न वाली संख्या जो ऋणात्मक है और इसके ऊपर घातांक 2 है। तो घातांक 2 है बेटे, तो घातांक 2 को 2 बार हम कर लिए, -1/3 और गुने -1/3, और इसके ऊपर क्या चीज है, ये तो हल हो गया, इसे हम कर लिए 2 बार। अब इसके ऊपर है -2 और फिर बड़ी कोष्ठ है, मंझली कोष्ठ है, तो मंझली कोष्ठ दे दिए और मंझली कोष्ठ दे करके नहीं, अब इसे तो हम हल कर लिए, तब इसके ऊपर कहां से कोष्ठ रहेगा? अब यह बड़ी कोष्ठ मंझली कोष्ठ है तो इसको हल कर लिए, इस पर कोष्ठ नहीं है, इस पर कोष्ठ नहीं है, इस कोष्ठ को तो हम हल कर लिए। क्या कर दिए? -1/3 पर पावर 2 है तो -1/3 और गुने -1/3, तब इस पर पावर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कहां से लिखेंगे पावर? इस पावर के चलते ही तो यहाँ 2 बार गुना किए और उसके बाद सिर्फ मंझली कोष्ठ ऐसे दे करके और मंझली कोष्ठ के ऊपर -2 और फिर बड़ी कोष्ठ और इसके ऊपर क्या देंगे? -1। अब क्या होगा बच्चा? धीरे धीरे ये सरल कर लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो है -1/3 और गुने -1/3, अब माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो हो जाता है प्लस, और 1/3 और 1/3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/3 तिहाई 9। बस अभी प्लस का चिन्ह देना जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं भी देते हैं तो वह प्लस में रहता है। अब छोटी कोष्ठ के अंदर हो गया 1/9। क्या हो गया बच्चा? 1/9। कैसे हो गया? 1/3 गुने 1/3
और माइनस माइनस में गुना किए पहले चिन्ह का तो प्लस हो गया, और 3 तिहाई 9 1/9, और उसके बाद फिर अब कोष्ठ को एक अंक में आ गया तो कोष्ठ को, छोटी कोष्ठ को हटा देते हैं, और उसके बाद सिर्फ मंझली कोष्ठ रह गया, और मंझली कोष्ठ के ऊपर -2 है तो -2 दे दिए, और इसके ऊपर बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ दे दिए, और फिर घातांक दिया हुआ है -1 तो -1 दे दिए। अब इसे क्या करना है, 1/9 पर पावर -2 है, तो घातांक जब माइनस में रहता है तो वह संख्या जो है अंश का हर बना देंगे और हर का अंश बना देंगे। 1/2 है तो इसे कर देंगे, 1/9 है तो इसे कर देंगे 9/1। 1/9 को कर दिए 9/1, तो जो इसका पावर है ऋणात्मक है वह धनात्मक हो गया। 1/9 और उल्टा नहीं करेंगे, 9/1 और पर पावर कितना हो गया, अब हो गया 2। अब पावर बदल गया, ऋणात्मक से हो गया धनात्मक। क्यों हो गया, अब इस कोष्ठ को देना है, मंझली कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ तो हट गया बाबू, तो इसे मंझली कोष्ठ में करना है, मंझली कोष्ठ करना है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब क्या करेंगे, बड़ी कोष्ठ दे दिए और बड़ी कोष्ठ पर -1 है तो -1 दे दिए। अब इसके आगे करेंगे तो 9 गुने 9, 9 गुने 9 यानी 9/1 गुने 9/1, ऐसे ही रहने देंगे। बटा 1 है तो 1 रहने दे, या नहीं है बटा तो भी हम 1 रहता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ बटा दें, बस समझने के लिए सिर्फ दिए हैं। और उसके बाद अब तो इसका क्रिया कर लिए, 2 है तो 2 बार कर दिए 9/1 को, 9/1 को, और इसके बाद है -1, -1 है बच्चा। तब क्या करेंगे, अब हो गया 9 नमा 81, 9 गुने 9 जब कर दिए 9 गुने 9, तो अब इसके ऊपर कहाँ कर दिए, बड़ी कोष्ठ भी कहाँ छोड़ दिए, बड़ी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, और इसके ऊपर है -1। अब 9 नमा 81 और 81/1, और इसके ऊपर पावर सिर्फ हो गया बड़ी कोष्ठ तो बड़ी कोष्ठ दे दिए, और इसके ऊपर -1 है। इतना अब हल कर लिए तो बड़ी कोष्ठ को भी अब हटाएंगे। अब माइनस में है, -1 है तो माइनस में जब रहता है तो उसे पलट देते हैं, तो कर देंगे 1 और बटा 81, 1/81। पावर माइनस में है तो वह पावर हो गया प्लस में। बस अब इसे अगर रहेगा आंसर इतना ही आया, या तो इसे पावर में सरल करना है, पावर में आंसर नहीं देना है, पावर में आंसर देना रहता तो इसको पावर में दे देते बच्चा, तो यही आंसर हुआ। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे, कहाँ पर कंफ्यूज हुए हैं क्या, -1/3 का -1/3 1/3 तो हो गया प्लस 1/9 पर पावर -2 है तो उलट दिए तो 9/1, तो 9/1 को 2 बार कर दिए, प्लस में आ गया है तो 9 नमा 81/1, उस पर पावर -1 है तो उसे पलट दिए तो यह पावर हो गया धनात्मक, तो 1/81 हो गया आंसर। तो मुझे लगता है यह नहीं गलत होना चाहिए, और उसके बाद मैं देखूंगी
क्या होता है, कहीं मिस है या सही है, तो बाद में हम इसको जांचेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे।